हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि, मन, निष्ठा तथा परायण पूर्ण रूप से भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा होता है, वही व्यक्ति भक्ति मार्ग में अग्रसर होता है तथा वह भगवान को जानने योग्य है और भगवान के नित्य धाम में वास करने का उचित पात्र है। और जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति। आज के श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि ऐसे साधु पुरुष का सबके प्रति कैसा व्यवहार होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किस प्रकार से बाकी सभी से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आइए अब हम श्लोक का वाचन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिया हुआ अन्वय पढ़ते हैं। पंडिताः ज्ञानीगण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय संपन्ने ब्राह्मण में, श्वपाके च एवं चांडाल में, गवि गाय में, हस्तिनि हाथी में, शुनि एव च एवं कुत्ते में भी, समदर्शिनः समदृष्टि अर्थात समदर्शी होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञानी जन ये जानते हैं सभी देहों में भगवान की तटस्था शक्ति से प्रकटित एक ही स्वरूप विशिष्ट जीवात्मा वास करती है और ऐसे आत्मदर्शी पुरुष ही समदर्शी हैं। बहुत सरल शब्दों में समझने के लिए, जिस प्रकार सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान का वास है और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या गाय हो जो कि सतोगुणी जीव है, या हाथी हो जो कि रजोगुणी जीव कहलाता है, या कुत्ता या चांडाल हो जो कि तमोगुणी जीव है, अधम है। इन सभी को समान दृष्टि से जो देखते हैं वे ही समदर्शी हैं और उन्हें ही पंडित कह रहे हैं भगवान। भगवान ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 32 में कहा है, ब्राह्मणे पुक्के स स्तेने ब्राह्मणे इक स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदृक्
पंडितो मतः अर्थात जो ब्राह्मण तथा चांडाल, चोर तथा ब्राह्मण, सूर्य की किरण तथा अग्नि की चिंगारी और क्रूर तथा अक्रूर को भी एक समान देखता है, मेरे मत में वह पंडित है। भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण तथा चांडाल, चोर तथा ब्राह्मण, सूर्य की किरण तथा अग्नि की चिंगारी और क्रूर तथा अक्रूर को एक समान देखता है, मेरे मत में वह पंडित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समदृक् का अर्थ इस प्रकार कहते हैं कि मुझ परम ब्रह्म को सर्वत्र ही एक रूप में दर्शन करने वाले व्यक्ति को समदर्शी कहा जाता है, कि जो भगवान को एक समान रूप से प्रत्येक जीव में दर्शन करते हैं, वे ही व्यक्ति समदर्शी कहलाते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान क्या है। वास्तविक यथार्थ ज्ञान है परम सत्य का यह ज्ञान, जो कि परमेश्वर रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। यही परम ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। वे प्रत्येक जीव के मित्र भी हैं और हर एक परिस्थिति में परमात्मा स्वरूप में बने रहते हैं। परमात्मा स्वरूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों आध्यात्मिक गुण के हैं, एक समान गुण हैं उनके, जिस प्रकार समुद्र और समुद्र का एक बूंद जल। लेकिन मात्रा की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं, क्योंकि जो व्यष्टि आत्मा है वो एक विशेष शरीर में ही उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहता है, प्रत्येक जीव के। इसलिए मात्रा की दृष्टि से भिन्न, लेकिन गुणों की दृष्टि से एक समान। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। प्रभुपाद ने कितनी सरलता से हमें विद्वान तथा समदर्शी की परिभाषा बता दी कि जो व्यक्ति यह जानता है
कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा का वास है और प्रत्येक जीव शरीर से नहीं बल्कि वह आत्मा है और आत्मा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। जिसको इस बात का ज्ञान होता है और साथ ही यह भी ज्ञान होता है कि आत्मा अति लघु है, आत्मा अंश है और कृष्ण अंशी हैं। इस बात का जिसको ज्ञान है वही विद्वान है, वही समदर्शी है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों ही चेतन हैं, शाश्वत हैं तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। कितना स्पष्ट, कितना सरल प्रभुपाद ने हमें बता दिया कि आत्मा जो है वह एक विशेष शरीर के भीतर रहता है और सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आसीन है और सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमें बताया कि परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है, फिर चाहे वह विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण हो या चांडाल हो, गाय हो या कुत्ता हो या हाथी हो, सबके शरीर में समान रूप से भगवान विद्यमान है परमात्मा के स्वरूप में। ये सभी जानते हैं कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसके हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं? उत्तर ये है कि हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। और इसी अध्याय के श्लोक संख्या 16 में भगवान ने बताया कि जब ज्ञान के द्वारा अज्ञानता नष्ट कर दिया जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है और आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। और एक बार आत्म तत्व प्रकाशित हो जाए तो भगवत तत्व भी अवश्य प्रकाशित हो जाता है। आत्म तत्व का अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ, इस बात का ज्ञान होना, क्योंकि हम देह के स्तर पर एक दूसरे में भिन्नता देखते हैं, समदर्शिता नहीं रख पाते। लेकिन विद्या के द्वारा जब यह प्रकाशित हो गया कि प्रत्येक जीवात्मा आत्मा है और शरीर नहीं है, और आत्मा भगवान का अंश है तथा प्रत्येक शरीर में भगवान बिना किसी भेदभाव के विद्यमान है। प्रत्येक शरीर में भगवान बिना किसी भेदभाव के विद्यमान है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो, भगवान सबके हृदय में बराबर विराजमान है। इस बात को तत्व से जानने वाला समदर्शी होता। समदर्शी होने का अर्थ है कि प्रत्येक जीव में, स्थान में भगवान के दर्शन हो। इसी को भक्ति कहते हैं। जब तक शरीर दिखता है तो जीव की बुद्धि, मन, निष्ठा सब शरीर में लगता है, लेकिन जब विद्या के द्वारा आत्मा का दर्शन हो जाता है तो बुद्धि, मन, निष्ठा तथा परायण सब कुछ आत्म तत्व में लग जाता है। इस स्तर तक पहुँचने को कहते हैं भक्ति पथ। अब व्यक्ति की बुद्धि, मन, निष्ठा और परायण सब कुछ भगवान की सेवा में लग गया और उसे भगवान के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो गया कि भगवान निराकार रूप में अपनी बाह्य शक्ति पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि के रूप में हर जगह व्याप्त हैं। फिर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है और यही परमात्मा नित्य निवास करते हैं। अपने साकार स्वरूप में नंद नंदन, यशोदा नंदन के रूप में गोलोक वृंदावन धाम में। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यदि भगवद गीता का नियमित अध्ययन किया जाए योग्य गुरु की शरण ग्रहण करके, तो अवश्य ही यह ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय में। और एक बार जब हम प्रत्येक जीवात्मा को आत्मा के स्तर पर देखने लगेंगे तो सारी
विभिन्नताएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सारा भेद तो केवल देह के स्तर पर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देह तो प्रकृति के पंच तत्व से बना है और हम तो आत्मा हैं जो कि भगवान का अंश है, और हम देह में रहते हैं लेकिन देह नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी भगवान का अंश है, फिर चाहे वह ब्राह्मण के देह में हो या गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ता खाने वाले चांडाल के देह में हो। आत्मा के स्तर पर सब समान हैं और हम सभी आत्मा हैं, और देह हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन हम वो नहीं हैं। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है, क्योंकि वह समदर्शी है, और यह समदर्शिता विद्या से आती है और विद्या से विनम्रता आती है। फिर वह एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, और इसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिलती है, और भगवान की भक्ति ही सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाती है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें योग्य गुरु के पास जाना चाहिए और पूर्ण निष्ठा से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण अर्थात गुरु से शास्त्रों को सुनना, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम का श्रवण करना, और कीर्तन का अर्थ है कि जब भी बोलें तो कृष्ण का गुणगान करें। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में जो सुंदरता, बुद्धि, बल, ज्ञान, धन, यश तथा त्याग है, वह सब कृष्ण के कारण ही है। और प्रत्येक जीव, फिर चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, पर्वत हो, जलचर हो, सभी में कृष्ण परमात्मा रूप में विद्यमान है। हमें तो बस देखना आना चाहिए। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुक की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता और निष्ठा से भगवान के वचनों को सुनते हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अन्यों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।